नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम इंदिरा त्रिवेदी है और मैं बाल भास्कर पत्रिका की संपादक हूं। बहुत से लोग कहानी लिखना चाहते हैं, लेकिन कहानी कैसे लिखी जाए ये उन्हें पता नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी, छोटी छोटी टिप्स दूंगी कि कहानी कैसे लिखी जाती है। कहानी लेखक को उसमें ऑब्जर्वेशन की क्षमता होनी चाहिए। आसपास क्या घटित हो रहा है उसको वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, तभी वो अपनी कहानियों में उसे ले पाएगा। तो एक कहानी लेखक में ऑब्जर्वेशन की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये तय करना है कि आपको कहानी किसके लिए लिखनी है, बच्चों के लिए लिखनी है या बड़ों के लिए लिखनी है। क्योंकि बच्चों के लिए जो कहानी लिखी जाती है उनके विषय अलग होते हैं, बड़ों के लिए जो कहानी लिखी जाती है उनके विषय अलग होते हैं। बच्चों को छोटी छोटी जो दैनिक जीवन में आने वाली बातें हैं, उनकी पढ़ाई से संबंधित, उनकी बीमारी से संबंधित या उनकी आदतों से संबंधित जो कहानियाँ या छोटी छोटी आदतों को सुधारने के लिए कुछ बताया जाता है, तो वो सीधे सीधे ना कहकर कहानियों के माध्यम से कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये तय करना है कि कहानी हमें किसके लिए लिखनी है। अगर आप बच्चों के लिए कहानी लिखना चाहते हैं तो ये तय करें कि किस उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि जितने छोटे बच्चों के लिए लिखी जाएगी उन्हीं के हिसाब से वो लिखी जाएगी, उसी आधार पर लिखी जाएगी, उसी भाषा में लिखी जाएगी। तो जैसे कि मान लीजिए आप 6 से 15 साल तक के बच्चों के लिए कहानी लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उनके विषय क्या हो सकते हैं। बहादुरी की कहानी हम लिख रहे हैं, विज्ञान विषय पर आधारित पानी की बचत को लेकर के है, या पर्यावरण संरक्षण के बारे में उन्हें बताना चाह रहे हैं, या परीक्षा से डर उनका भगाना चाहते हैं तो उस पर लिखना चाह रहे हैं। तो बच्चों के बहुत सारे विषय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें विषय तय करना है। इसके बाद हमें ये देखना है कि बच्चों के लिए जो कहानी लिखी जाए उसकी भाषा क्या हो। बच्चों के लिए कहानी लिखते समय भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, ताकि वो पढ़ें तो उनकी समझ में आ जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसके बाद कहानी जो है बच्चों के लिए छोटी छोटी होनी चाहिए, उनका आकार प्रकार ऐसा हो कि वो छोटी छोटी कहानी रहे, बहुत लंबी नहीं रहे, नहीं तो वो देखते से ही उसे अनदेखा कर देंगे कि अरे कौन पढ़े या कौन सुने। तो बच्चों की कहानियाँ आकार प्रकार में छोटी होनी चाहिए। उसका अंत जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कहानी लिखनी है, कोई बच्चा है जिसको मुझे ये बताना है कि झूठ बोलना गलत बात है। तो मैंने कहानी लिखी और उसमें सबसे पहले तो बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे ने किसी बात को लेकर झूठ बोला और उसके बाद उसको दुष्परिणाम हुए, तो वो उसमें बताया गया और उसका अंत ऐसा रहा कि बच्चे की समझ में भी आ गया और उसे हीन भावना भी उसके मन में नहीं आई। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपने ये चयन किया कि मुझे किसके लिए कहानी लिखनी है, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। बच्चों के लिए लिखनी है तो किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे के लिए। कहानी की भाषा शैली कैसी हो, सरल और सहज हो। कहानी में प्रवाह हो, बच्चा अगर उसे शुरू करे तो अंत तक पढ़ने पर ही वो रुके, उसको उसमें इतना आनंद आता जाए। तो ये पॉइंट हो गया कि उसमें प्रवाह हो। फिर उसका आकार प्रकार ऐसा हो कि वो छोटी रहे और लेखक की बात भी उसमें आ जाए और बच्चे की समझ में भी आ जाए। कहानी का अंत सकारात्मक रहे ताकि उसमें हीन भावना न आए। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे कि आप कहानी लिख सकते हैं।